पांच तारीख के महावाक्य सुनेंगे। और आज बाबा के जो मुरली का सार है वो इस समय शुभ माना कल्याणकारी, सबका ही कल्याण होना है, इसलिए बच्चे कभी रोना नहीं, हर बात में कल्याण, अकल्याण नहीं। रोना तब आता है जब दुख होता है, कल्याण होता है। बाबा ने कहा सब हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। तो बाबा ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि पहले बाबा का ज्ञान दे, बाबा की परिचय दे, या पहले ड्रामा का जो राज बताए आत्मविद्या का। तो अंदर बुद्धि क्या कहती है कि पहले बाबा का परिचय। तो बाबा ने आज राज बताया बच्चे कि दुनिया चाहते पीस हो, शांति हो, लेकिन इस गंदगी में शांति हुई नहीं। क्यों? क्योंकि सबके दिमाग में क्या है, अलग अलग विचार है। इसलिए बाबा क्या करता है, गॉड है वो जीवोड़ी। तो बाबा कहते पहले मैं आता हूँ तो मैं ये तीनों कर्तव्य इस समय कराता, इसलिए सूक्ष्म वर्तन की बाबा ने पहले रचना रखी, त्रिमूर्ति शिव रचना रची बाबा। तो बाबा कह रहे कि बच्चे के विनाश का कार्य इसमें कल्याण है। दुनिया वाले ये कार्य चाहे धर्म स्थापक है, वो कार्य कोई नहीं कर सकता। वो जो भी आता है, चाहे गंदगी थोड़ी थोड़ी है द्वापर युग में, लेकिन उसी में ही वो बीज होता है। शिव बाबा आता है तब सारी गंदगी फैल जाती है। उस गंदगी के अंदर से अच्छी अच्छी आत्मा कल पहले वाले उनको अलग पॉट में निकाल करके संगम योगी पॉट में फिर बाबा उनकी पालना भी करता है, और फिर पालना, और बाकी जो काम की नहीं है उसका विनाश। ये गहराई विनाश की कि किसी को मालूम नहीं है कि भगवान जब आता है तो स्थापना, पालना और विनाश, कीचड़े को आग लगाता है, और तभी विश्व में शांति हो सकती है। जिनको जरूरत नहीं शांति की, ठीक है जाओ कचरे के डिब्बे। जिनको प्यार चाहिए, शांति चाहिए, सहयोग, परिवार चाहिए, तो आ जाओ इधर। तो बाबा ने संगम योगी पॉट में उनको अलग कर दिया, उनके संस्कारों को बाबा चेंज कर रहा है। भक्ति का फल यही है, भक्ति का फल उनको दे रहा है बाबा, ज्ञान दे रहा है, समझ दे रहा है, संस्कारों का परिवर्तन कर रहा है। जो नहीं चाहते तो उनके लिए क्या है कि विनाश दे रहा है, अर्थक्विक है, ये सब चीजें खिचड़ी को आग लगनी। और जो बच्चे परिवर्तन कर लेते हैं, इसका मतलब उन्होंने अपने को पहले ही गंदगी से निकाल दिया है। उनके द्वारा फिर बाबा आगे
सचिव की स्थापना पालना आगे आगे करवाता है। तो ये जो कल्याण का विनाश का कार्य है, इसमें कितना बड़ा कल्याण। तो बाबा ने कहा कोई इस दुनिया में पीस स्थापन नहीं कर सकता, तो मेरा ही कार्य। और बाबा की युक्ति भी देखो किस प्रकार से शांति, क्योंकि सचिव की दुनिया में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, सुख शांति होती है। उसका कारण ये है कि पिछड़े को गंदे जो भी उनके संस्कार है उसको आग लग जाती है। उनके जो भी हिसाब किताब है, ऐसी आत्माओं को जिसको जरूरत है उसकी आत्माओं को बाबा परम धाम में टिका देता, बच्चे सो जाओ। और जिन्होंने पुरुषार्थ किया अच्छा जन्म के लिए, अच्छे कर्तव्य किए, बाबा की श्रीमत पर चले, उनके द्वारा फिर बाबा आगे की सचिव की स्थापना को सचिव की शुरुआत करता है उनके द्वारा। तो वंडरफुल कार्य विनाश का ये दुनिया वाले समझते नहीं, इसमें कितना बड़ा कल्याण समाया हुआ है। मीठे बच्चे, कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते जो कभी रोना न पड़े। रोना अकल्याण व देहाभिमान की निशानी। कार्मिक अकाउंट देखो कितना बाबा हमें भरपूर करता जा रहा है। तो बच्चे रोने की दरकार नहीं। रोते हम इसलिए थे कि हमारा कार्मिक अकाउंट अच्छा नहीं था, बुरे कर्म थे, ऐसे ऐसे कर्म थे दुखदायी, तो रोना था। सबको सबका सुख, सबका हित, इसलिए अब हमारे पुण्य का खाता इतना अच्छा बन गया तो रोने की दरकार नहीं। बिना पर सूर्य गया रोना अकल्याण वादे, ये देहाभिमान की नशा। प्रश्न किस अटल भावी को जानती हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है। तुम जानते हो किस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है, अवश्य होना है। खिचड़े को तो आगे लगाई जाएगी, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? बल पीस के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन नर चाहत कुछ और। कितना भी कोशिश करे यह भावी टल नहीं सकती। नेचुरल कैलेमिटीज आदि भी होने ही है, जिसके द्वारा सफाया होगा। तुम्हें नशा है कि हमने ईश्वरीय खोज लिए है, जो साक्षात्कार किए हैं वे सब प्रैक्टिकल में होना ही है, इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते। परमात्मा ना भाग्य अटल है, इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते। चिंता करने की जरूरत नहीं। लोगों को बहुत फिक्र है क्या होगा, कैसे होगा। ज्ञान मिल जाता है तो सब कुछ प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है। वो प्रचार कर रहे थे ना नशा मुक्ति का, एक भाई इस गाँव का था, बोले कि अगर तुम ये नशा मुक्ति का करोगे तो ये जो अड्डे बने हुए इनका धंधा कैसे चलेगा, ये करने देंगे क्या आपको? ऐसे कह रहे थे। तो दुनिया कैसे चलेगी, इनका धंधा पैसे का कैसे, प्रॉब्लम करते। तो सरप्रीत भाई ने कहा जब सबको ही ये दुनिया ही नहीं रहेगी तो तुम्हें पैसे आदि का क्या करोगे, सबसे भग गए। तो इंसान जो है कोई ना कोई उठपटांग होता ही है, बोलने वाला उठपटांग की, तो तुमसे क्या ये होने वाला है, ये करने वाला है। जब उनको बोलते हैं कि कोई गवर्नमेंट के साथ हम ये कार्य कर रहे हो युवा के साथ में, तो लेकिन उल्टा बोलना है, हम तो अपना कार्य कर रहे हैं। तो बाबा की तुम्हें निश्चिंतता है कि ये सब कुछ होना है, इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते। इंटरफेयर करते हैं क्या बाबा की होगा नहीं, निश्चिंत है, मैं मालूम ये सब सामने आने। लेकिन 9,02,33 करोड़ बाबा ने निकाले, इसलिए बाबा कहते बच्चे इधर, बाबा कहते बच्चे सेवा भी करो, अपना पुरुषार्थ करो, सेवा करो। जब दुनिया का नाश ही होना है तो हम क्यों करें? लेकिन बाबा कहते ऐसा नहीं, तुम्हें अंतिम श्वास तक के क्या करना है? हाँ, क्या पता कौन सी आत्मा रहेगी। हाँ, अंतिम श्वास तक के तुम्हें जोर लगाना है। बताने किस आत्मा का कल्याण, हम ये थोड़ी करते कि इसका विनाश है, हमें ये मालूम विनाश होना है, लेकिन हम किस कार्य में? स्थापना के कार्य में। हम स्थापना के कार्य में संलग्न है एकदम से, इसलिए अब निश्चिंत है। हम कहते जा मरना ना तेरे को, जा तो खा गुटखा ये करना ही, हम ऐसा नहीं करते। ओम शांति।
विश्व में मनुष्यों की बुद्धि में भक्ति मार्ग का ही गायन है। क्योंकि अभी भक्ति मार्ग चल रहा है, भक्ति मार्ग चल रहा है। यहाँ कोई भक्ति का गायन नहीं। जो बाबा के बच्चे बन गए, भक्ति का फल मिल गया, तो यहाँ भक्ति का गायन नहीं, यहाँ तो प्यारे बाबा का गायन। सवेरे से लेकर अमृत वेले से उठते ही मीठा बाबा, प्यारा बाबा, प्राणों के सारे बाबा, बिगड़ी को बनाने वाले बाबा, दया के सागर बाबा। यहाँ तो बाबा का ही गायन। बाप की महिमा करनी होती है। जिस बाप से इतना ऊंचा अवसर मिलता है, सारा कमाल तो प्यारे बाबा के। भक्ति में सुख नहीं है। भक्ति में रहते हुए भी याद तो स्वर्ग को करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी, खुश होना चाहिए ना। जबकि स्वर्ग में जन्म लेते हैं तो रोने की दरकार नहीं। आज बाबा अब तो खत्म हो गया ना रोना, बिल्कुल रोना खत्म हो गया। वास्तव में यह सच्ची बात तो नहीं है कि स्वर्गवासी हुआ इसलिए होते हैं। अब इन रोने वालों का कल्याण कैसे हो? रोना दुख की निशानी है। मनुष्य रोते तो है ना, क्यों सुंदर बात कह रहे बाबा। बच्चे जन्मते हैं तो रोते हैं, उसको रुलाया जाता है। लेकिन आपने थोड़ा समय पहले बच्चे कैसे हम चाहते तो खिलखिलाए, हंसे, है ना। और बच्चे खुश भी रहते थे। छोटे बच्चों को आप देखते थे खिलखिलाते थे बहुत जोर से, कदे 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 ऐसे बच्चे हाँ खिलखिला करके हंसते थे। लेकिन आज कलयुग के अंत में कार्मिक अकाउंट नहीं है अच्छे कर्म का, बुरे कर्म है। इसलिए क्या होता है, वो बच्चे को रुलाते हो जबरदस्ती। बच्चे जन्मते तो रोते क्योंकि दुखी है, दुख होता है। दुख नहीं होगा तो जरूर क्या होगा, हर्षित है। और रोना तब आता है जब कोई ना कोई अकल्याण होता है। लौकिक में बच्चों को रोने नहीं देते ना, तो अशुभ होता है। सत्युग में कभी अकल्याण होता ही नहीं, इसलिए वहां कभी होते नहीं। अकल्याण की बात ही नहीं होती। शिव बाबा आ गया ना, शिव बाबा ही कल्याणकारी। शिव बाबा आते ही क्या होता है, हाँ हमारा कल्याण शुरू हो जाता है। कल्याण अच्छा 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 अच्छा। अकल्याण की कोई बात नहीं, अकल्याण की कोई बात ही नहीं होती। बाबा आते एकदम जैसे पलट जाते, एकदम अंदर में आते कि नहीं शिव बाबा मिल गया तो शिव माना कल्याण, ड्रामा कल्याणकारी, हर बात में कल्याण, नजरिया एकदम हमारा बदल जाते। कल्याण ही कल्याण है, अकल्याण की बात ही नहीं होती। यहाँ कभी कमाई में घाटा पड़ता है या कभी अन्न नहीं मिलता तो दुखी होते। लेकिन बाबा का बच्चों का वो जैसे खत्म ही हो गया कि जरूर कुछ हुआ है, इसमें कोई ना कोई राज है, कल्याण है, भला है। दुख में रोते हैं, भगवान को याद करते हैं कि आकर सभी का कल्याण। अगर सर्वव्यापी कहते हो, भगवान सर्वव्यापी, तो फिर किसको कहते हो कि कल्याण करो? सबके मुख में ये होता है कि भगवान आकर इसके कल्याण करो, इसकी बुद्धि का ताला खोलो। सबको भी कुछ भी ऐसी बात लगती है तो यही लगता है कि बाबा उसकी बुद्धि का ताला खोलो, इसका अच्छा हो जाए, भला हो जाए। परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानना बड़े से बड़ी भूल है। बाप है ही सबका कल्याणकारी। आज की लहर कल्याण कल्याण, हर बात में कल्याण ही, अच्छा ही अच्छा, सब बात में तो भी कुछ वह एक ही कल्याणकारी, तो जरूर सबका कल्याण। कल्याण माना उसका जीवन परिवर्तन, हाईलाइट, उड़ान, ऊंचाई। अभी तो बाबा आया है, ब्रह्मा बाबा के पीछे क्या है, सब उड़ाने पर सारा संसार को
क्या करना है, ऊंचाई पर ले जाना। हरा संसार बाबा जी का बच्चे चैतन्य के साथ साथ मैं जड़ का भी कल्याण करता हूँ। आज बाबा जी का ये जो 5 होता तो ये भी नालायक बन गए क्यों? डिस्टर्बेंस है वो, तो उनका कारण उनका नहीं है, कारण तो हमारा कल्याण है। 5 तत्वों का शुद्धिकरण होता है। परम पिता परमात्मा हमेशा ही कल्याण, आज की गुट्टी कल्याण सबका भला, सब प्रकाशमय, सबकी सद्गति, सबको सम्मान, कल्याण कल्याण कल्याण। अब परमपिता परमात्मा कब आए जो विश्व का कल्याण करे? विश्व का कल्याण करने वाला और कोई नहीं, बाबा के सिवा कोई भी धर्मात्मा महात्मा कोई नहीं। बाप को फिर सर्वव्यापी कह देता। कितनी भारी भूल है। अभी बाप अपना परिचय देकर कहते मन मना भव पड़सी में ही बोलो सबका कल्याण। सबका कल्याण है, सबका अच्छा होना है, सबकी तकदीर जगनी है, सबकी बुद्धि का ताला खुलना है, सबको बाबा के साथ मिलन बना है, सबकी झोली बढ़नी है, सब तोड़ने के लिए मिल रहे हैं। मस्ती बात, सारा दिन इसी मस्ती में ये बाबा और हम सब फरिश्ते सारे संसार को भरपूर कर रहे हैं। अब हमारा व्यक्त देश का पाठ, स्थूलता का पाठ जैसे खत्म होता जा रहा है। हम आखिरी फरिश्ते बन करके क्या करें, उड़ान भर रहे, सारे संसार में विचरण कर रहे और सारे संसार को भरपूर कर रहे। कल वेदांत की दीदी की क्लास हो रहे तो बोले सबसे बड़ी जो सेवा है वो मनसा सेवा, सबसे बड़ी सेवा। बहुत सारे से आप में सारे थोड़ी ना पीढ़ी में जाते, सारे थोड़ी ना बच्चे बांटने जाते, सारे थोड़ी ना भाषण करते, लेकिन बाबा के बच्चे जैसे फाउंटेन होता है ना, ये लाइट दे कैसे कलर प्रकाशित दे रहे, ऐसे बाबा के बच्चों की जो मनसा है, वृत्ति है, संकल्प है, बुद्धि, जो इंटरनल पावर है वो क्या कर रही है, सारी सारा कर रही है। अगरबत्ती को जगा देंगे, अभी बाप अपना परिचय देकर कहते मन मना इसी में ही कल्याण है। सचिव त्रेता में कोई भी हालत में अब कल्याण होता ही नहीं। त्रेता में भी जबकि राम राज्य है तो वहाँ शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। हम देखना सुनना, इस बात बहुत सुंदर बात है, कनेक्टेड है। त्रेता में भी जबकि राम राज्य है तो वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। हम राम सीता के राज्य की इतनी स्तुति नहीं करेंगे, हालांकि राम सीता का राज्य, शेर और बकरी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, लेकिन हम इतनी स्तुति राम राज्य की नहीं करेंगे, क्योंकि जो कला कम हो जाने से कुछ न कुछ सुख कम मिलता है। हम तो पसंद करते हैं वैकुंठ को, सत्य को, जो बाप स्थापन कर, बाबा त्रेता की स्थापना थोड़ी करेंगे, उसमें पूरा अवस्था पाए तो बहुत अच्छा मक्खन, मुख में मक्खन, बस उसी पर हमारी फुल वर्षे के अधिकार। पूछते मुझ बाप से वर्षा ले हम कल्याण करें। हमको भी क्या करना है, सबका बाबा से फुल पावर लेकर के सबका कल्याण, सबका कल्याण, सबका कल्याण, सब मनुष्य आत्माएं ऊंची उड़ान भर रहे। एक विजुअलाइजेशन ऐसा कि सारा जो ग्लोब है, क्या करना है उस ग्लोब को ऊंचा करना है,
सारा ग्लोब परिवर्तन, पांचों तत्व चैतन्य के साथ पांचों तत्वों का परिवर्तन, हर मुख पर मुस्कुराहट, पांचों तत्व शुद्ध पवित्र बिल्कुल अपने इसमें मस्त है। तो बाबा कह रहे ऐसे उसमें पूरा वर्षा पाए बहुत अच्छा, उच्चते उच्च भाग से वर्षा ले हम सबका कल्याण करें। हर एक को पहले अपना कल्याण करना है। हमारा पेट भरेगा तो हम औरों को देंगे, हमारा नहीं भरेगा तो हम औरों को कैसे दे सकेंगे। पहले अपना कल्याण करना, पहले अपने को ध्यान करना है, अपने सिर पर हाथ रखना है। सदा ये ध्यान रखो कि परमात्मा का वरदान का हाथ मेरे ऊपर, बाबा शिव बाबा ज्ञान सूर्य मेरे सिर पर है और मेरा पूरा कल्याण हो रहा स्ट्रॉन्ग। पहले अपने को खाओ पियो और जन्म जन्मांतर के लिए अपना हो रहा स्ट्रॉन्ग करो, फुलफिल। बाप ने समझा कि एक आसुरी संप्रदाय और दूसरी है दैवी संप्रदाय। अभी एक तरफ रावण राज्य है, दूसरी तरफ मैं शिव बाबा कह रहे हैं मैं दैवी संप्रदाय स्थापन कर रहा हूँ। तो देवी देवता कुल की तो आत्माएं निकल के आ रही है, जो देवी देवता कुल की आत्माएं नहीं होंगी तो वो निकल के नहीं आएंगे। ऐसे नहीं कि अभी दैवी संप्रदाय है, नहीं, आसुरी संप्रदाय को मैं बाबा कह रहे मैं दैवी संप्रदाय बना रहा हूँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा। कहने के दैवी संप्रदाय तो सतयुग में होता है, बाबा कहते हैं इस आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय भविष्य के लिए बनाता हूँ। अभी कौन से संप्रदाय हो? अभी ब्राह्मण संप्रदाय, ईश्वरीय संप्रदाय अभी है ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहा है। दिव्य गुण धारण कर रहे हैं, करवा रहा है ना। ब्राह्मण माना हमें जैसे हमारा 11वें जन्म तो हो गया है, आत्मा को जागृति तो आ गई, लेकिन अब पूरी जागृति नहीं आई, पूरा श्रृंगारी में मूर्ति नहीं बने, दिव्य गुणों से सजे नहीं है, श्रृंगार नहीं हुआ। हाँ, आत्मा को जन्म मिला है, परम पवित्र आत्मा, स्मृति चेंज हो गई अब हमारी, लेकिन अब वो चीज नहीं आई। ज्ञान योग आए, धारणा अभी पूरी नहीं आई। जब धारणा होती फिर सेवाधारी बन जाएंगे, फिर सबको हमारे द्वारा साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा। आया समझ में? बाबा का ब्राह्मण बन गए, आत्मा को नया जन्म मिल गया। अब देर लगे, पूरे 63 जन्मों के बाद त्रेता तक भी नहीं, सतयुग तक ले जाना हमको, परफेक्ट बनना है। अब उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। बाबा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, सारा परिवार जो एडवांस में गया है वो हम पर पूरी अपनी पावर उड़े कराए, क्योंकि बाबा का 7वां कदम कौन सा है? 7वां कदम रमेश भाई बोलो, 8वां कदम है। हाँ, जब तक ये 7वां कदम नहीं तब तक 8वां कदम नहीं हो सकता। तो जो भी गया एडवांस में क्या कर रहा है ब्रह्मा बाबा भी, शिव बाबा क्यों रुके हुए? ब्रह्मा बाबा ने अपना पद तो पा लिया, साकार में बाबा ने क्या किया? बन गया बाबा, जो बनना था बाबा ने वो बाबा बन गया, खुद बन गया। लेकिन अभी सारे विश्व को बनाने के लिए ब्रह्मा बाबा के साथ साथ सारी सेना क्या कर रही है? सेवा कर रही है। चाहिए ना ऐसी दुनिया, पूरा हमको क्या कर रहे हैं? हम ले भी रहे, दे भी रहे। उनका काम हम लेने का नहीं, वो सूक्ष्म बातें जो एडवांस में चले गए वो, हाँ, उनका ये पुरुषार्थ खत्म हो गया। वो क्या कर रहे हैं मुझे ब्रह्मा बाबा के साथ सारा। हाँ, आपने देखा होगा जब डॉक्टर निर्मला दीदी का भूख लगा तो बाबा ने क्या संदेश दिया? एडवांस पार्टी सारी आ गई तो बाबा ने कहा तुम्हारा एक साथी, एक मददगार और आ गया। मुझे भी समझ में आ रहा, एक मददगार और आ गया, पार्टी में ऐड हो गया।
तो उनको फिर और जोर मिल जाता है ना। बाबा के नाम में दैवी संप्रदाय भविष्य के लिए बना रहा हूँ। अभी है ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बाबा बना रहा है, हम बन रहे हैं। गुरु नानक ने भी कहा है मनुष्य से देवता की कथन लागी बात। परंतु कौन से मनुष्य जिसको देवता बनाए, ये तो सोचो, सारी दुनिया थोड़ी ना। जो ब्राह्मण, वह ब्राह्मण की आदि मध्य अंत को तो जानती नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में तो लिख दिया मनुष्य से देवता ये कथन लागी बात। लेकिन किसको बनाएगा देवता? सिख धर्म वाले तो नहीं, क्योंकि वो आते ही कर सृष्टि के आदि में जो लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठाचारी है, वह भी आदि मध्य कौन, आदि मध्य अंत को नहीं जानते, त्रिकालदर्शी नहीं। आगे जन्म में त्रिकालदर्शी थे मम्मा बाबा और स्वदर्शन चक्रधारी थे। त्रिकालदर्शी, तीसरा नेत्र भी, स्वदर्शन चक्रधारी। ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट है वो ये इस ज्ञान के, तीसरा नेत्र, स्वदर्शन चक्रधारी, ज्ञान की तलवार, ज्ञान खड्ग, ये सारे ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र हैं। और उसी के आधार से उन्होंने यह राज्यपद पाया। तीसरे नेत्र से, स्व दर्शन चक्र से ये पद पाया। तीसरा नेत्र बुद्धि का नेत्र, दिव्य नेत्र सदा खुला है। तो क्या होगा? चमड़े की दुनिया समाप्त हो जाएगी और हमें डिवाइन जो नजारा वो दिखाई देगा। नेत्र है ना वो, पुरानी दुनिया का हमारा कोई मतलब नहीं। गंदगी हमें नजर नहीं आएगी। हमें क्या नजर आएगी? दिव्यता, सत्यता, पवित्रता। लोग हमें कहते हैं, हम लोग ना मालूम है संसार का हाल क्या है इस समय लेकिन हम इस दिव्य नेत्र के द्वारा जो बाबा ने हमको दिखाया है कि बच्चे आगे दुनिया क्या है, कैसे ब्राह्मणों का बाबा ये रूप बना रहा है, कैसे सूक्ष्म वतन में बाबा ने नई क्रिएशन शुरू करी है। आंखें खोल के बैठो तो दिव्य बुद्धि के द्वारा क्या हो गया, हो रहा सारा अगला नजारा जो भी सामने सामने आने वाला है, दुनिया को आग लगनी है, सब हमारे दिव्य बुद्धि के द्वारा क्लियर है। जैसे बाबा के पास है वही हमारे पास है। सारी अंडरग्राउंड पूरी राजधानी तैयार हो रही, पूरी राजधानी सचिव क्या देखी। एक बार बाबा सत्यु की आदि में पूरा तैयार, जो सत्यु की आदि की है वो पूरा बाबा तैयार करके दे देगा, बाकी काम अपने आप चलता रहेगा। एक बार गाड़ी पटरी पर आ जाए बस छुट्टी। तो बाबा क्या कहते कि बच्चे मैं तुमको ले जाऊंगा, सत्यु गाड़ी में तुमको भेजूंगा मैं, बस मेरा काम हो। वहाँ गाड़ी है स्टार्टिंग, वहां से फिर अपने आप उसके लिए मुझे आगे के लिए कुछ कहना करना नहीं पड़ेगा। ले सिर्फ नहीं, मैं ले जाऊंगा, ले जाकर के छोटे में, हाँ वहाँ सत्यु की आदि में भेजूंगा मैं। उन्होंने भी स्वदर्शन चक्र दे दिया विष्णु को, क्योंकि परफेक्ट फिगर है ना, एकदम परफेक्ट है रोल मॉडल। तो यह भी समझाना है कि स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण है। सबसे बड़ा जो शस्त्र है वो क्या है? 1 2 3 4 5 करते रहो। बाबा ने कहा सारे दिन में हर घंटे में कम से कम 12-13 बार तो करो, 21 बार करो। बहुत आनंद आता है, एकदम परम धाम में चले जाओ, एकदम सजीव में आ जाओ। फिर द्वापर में सारी आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करो, फिर संगम युग पर आ जाओ। बहुत इंटरेस्टिंग, बाबा फुल पावर मुझे दे रहा है और मैं उड़ान भर करके सारे संसार के लिए प्रोटेक्शन कर रहा हूँ। अपने आप की सेवा होती जा रही। अगर हम सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो क्या होगा? मार्जिन ही नहीं होगी, अपने आप की सेवा होती जा रही। वह तो श्री कृष्ण को भी कह देते, विष्णु को भी कह देते स्वदर्शन चक्रधारी। यह तो जानते नहीं कि विष्णु के दो रूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण। हम भी नहीं जानते थे, साकार बाबा कह रहे हैं। मनुष्य तो हर बात में कह देते भावी, जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकते, यह तो ड्रामा है।
तो पहले बाप का परिचय दे या ड्रामा का राज समझाए। सो भी जब बाबा की याद हो, पहले पहले तो बाप का परिचय ही देना। बेहद का बाबा शिव बाबा तो मशहूर है, रुद्र बाबा भी नहीं कहते, शिव बाबा नामी ग्रामी है। बाप ने समझाया है, जहाँ तहाँ मेरे भक्त हैं उनको जाकर समझाओ। मेरे भक्तों को समझाओ। भगत है ना वो, उसको बाबा का परिचय। अखबार में पढ़ा था, ध्यान से सुना, बाबा बहुत राजो भरी बात कह रहे हैं, राजो भरी बात कह रहे हैं ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी भूगोल। अखबार में पढ़ा था, मनुष्य कहते कि हिमालय की इतनी मल्टी मिलियन एज है, बहुत पता नहीं कितने अरबों करोड़ों उसका हिमालय की आयु निकालते हैं। अब हिमालय की कोई आयु होती है क्या? बोलो क्यों? विजय भाई क्यों? देवेंद्र भाई क्यों? रमेश भाई, हिमालय तो सदैव भारी है। चार चीज अविनाशी है ना, परमात्मा, परमधाम, आत्मा और प्रकृति। कौन से है? परमात्मा, परमधाम, प्रकृति और पुरुष। पुरुष, आत्मा, चारों चीजें अविनाशी। क्या कहा बाबा? चारों चीजें। हाँ, और क्या राज बताए? हिमालय तो सदैव भारी है, हिमालय कभी गुम होता है क्या? सदैव भाई, यह भारत भी अनादि है, कब रचा गया उसकी एज नहीं निकाल सकते। सब जिसका और हुआ ना, अमेरिका ये सब है ना, लेकिन भारत को किसी ने खोजा? खोजा और खाजा। बाबा ने कहा भारत के लिए कभी ये नहीं कहेंगे कि भारत जिसका और हुआ, नहीं, भारत अनादि अविनाशी खंड है। तो भारत की ये सारी जो प्रकृति है, हिमालय, नदियां, इसकी कोई एज नहीं है, तो बाबा ने कहा भारत अनादि है, कब रचा गया उसकी एज निकाल नहीं सकते, उसकी एज निकाल नहीं सकते। भगवान की थोड़ी ना एज निकालेंगे। सब भारत भरपूर, भारत भूमि कभी एज निकाल नहीं सकते। वैसे हिमालय के लिए भी नहीं कह सकते हैं ये कब से है। इस हिमालय पहाड़ की आयु गिनी नहीं जाती। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि आकाश की व समुद्र की आयु इतनी है। हिमालय की आयु कहते तो समुद्र की भी तो बताए, कुछ भी जानती नहीं है। यहाँ तो तुमको बाप से वर्षा पाना, क्योंकि ये ईश्वरीय फैमिली है। तुम जानते हो बाबा का बनने से हम स्वर्ग के मालिक बने। एक हाथ में बाबा, आंख में, और दूसरी आंख में बाबा मिला, और दूसरी आंख में हमें वर्षे के अधिकारी बन गए। अब हमें पद पाना। जिस दिन से हम बाबा के बच्चे बने, उस दिन स्वर्ग में त्रेता के अंदर एंट्री हो गई। कहाँ तक आपको ले जाना है अपने पुरुषार्थ से, क्या करना है? महाराजा महारानी, राजा रानी, वो आप देखो। तो बाप आना वर्षा, एक राजा जनक की बात नहीं, जीवन मुक्ति में अथवा राम राज्य में तो बहुत होंगे। सारे एक उदाहरण एक का दिया है, राजा जनक, एक सेकंड में जीवन मुक्ति, तो लेकिन राजा जनक सब है। जन्म, जनक माना जन्म हुआ, कौन सा? राजा बच्चे का। आत्मा राजा बच्चा बन गई ना, बाबा का अधिकारी बन गए। सबको जीवन मुक्ति मिली होगी। तुम सेकंड में जीवन मुक्ति, मुक्ति जीवन मुक्ति पाने के पुरुषार्थी हो। अंडरलाइन आनंद भाई बताएंगे। बहुत सुंदर, बहुत बाबा ने पावरफुल बात कही है। तुम कौन हो? रमेश भाई, एक मिनट, रमेश भाई बताएंगे तुम कौन हो? एक शब्द भूल गए, बोलो। धर्म भाई, मीनू बहन को गाली मुक्ति जीवन मुक्ति का एक शब्द, वो जो स्पेशल है वो भूल गए। राजो भरी बात सुनो।
तुम सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति पाने के पुरुषार्थी हो। बोलो तो बोलो अच्छा ना, बढ़िया ना। तुम समझ में आया? सेकंड में, एक सेकंड में हम एकदम अधिकार का अनुभव करें, तभी तो सेकंड में उड़ जाएंगे। विष्णु भाई, तुम सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति पाने के पुरुषार्थी हो। तुम दूसरा सेकंड में न लगे, तुम सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति पाने के पुरुषार्थी। बच्चा बने हो, मम्मा बाबा कहते हो, सेकंड में नहीं आता, दिल से निकला। आपको भी आपका वो सेकंड होगा जिस घड़ी आपको बाबा को देखा, बीके को देखा, कहीं ना कहीं एकदम दिल में कुछ छाप लग गई, छप गया वो है। जीवन मुक्ति तो मिलेगी ना, समझ सकते प्रजा तो ढेर की ढेर बनती जाती, दिन प्रतिदिन प्रभाव तो निकलना ही है। यह धर्म की स्थापना करना बड़ी मेहनत है, धर्म की स्थापना करना सारे धर्म अधर्मीय धर्म, घटिया से घटिया। भैया गांव में गए, बड़ी डेंजर कंडीशन, गाड़ी रुकती थी, दोनों तीनों गाड़ी, और जो है अपनी जो सविता और माही वहाँ की है कन्याओं, तो उधर हाथ में लिया पर्चा, क्योंकि पहले दिन इतना 1 तारीख में तो पूरा व्यापारी वर्ग जो था वहाँ का, तो उनका ये था स्नेह मिलन था, तो बहुत अच्छी रिजल्ट निकले। सारे जटानी के जो मेन थे और मधुबन में होके आए थे, तो वो सारा जैसे जो हमारे था कि बाबा सेवा कैसी होगी, तो हमारे कीर्ति भाई जी और मुनिका बहन सवेरे उठे, अपना ये किया और पूरा पर्चे बांटने में लगे रहते थे, और सारा जो है उनको इकट्ठा किया। तो 1 तारीख शाम को बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा, मेन सारे लोग सारे जटानी के आ गए, तो उनका ये हुआ प्रोग्राम हुआ। और दूसरे दिन जो है 12 तो वही बज गए, क्योंकि मंत्री आया था उद्घाटन के लिए मंत्री, और गाड़ी बड़ी थी तो अपने आश्रम के सामने नहीं रुक कर सकते थे, तो अपना लॉज है रवि बहन है, इतना चौधरी गार्डन बहुत सुंदर है, बढ़िया, तो वहां फिर मंत्री को बुलाया। पहले सारे आए छोटे मोटे, और फिर एक सस्पेंस था, तो वो जो मंत्री आए उसके बाद में फिर हमने रैली शुरू करी। तो फिर बीच में अपने जटारी में उसका ये था स्वागत, रैली का स्वागत बीच में वो करने के बाद हम उस दिन जो है 2 तारीख में ज्यादा 8-10 गाँव 6-7 गाँव कर पाए। और दूसरे दिन जो है फिर ये जो दोनों टिंगरी मिंगरी चली दोनों में, और गांव में जैसे खड़ी करते थे तब तक हम अपना शो दिखाते थे, तब तक गली मोहल्ले में चुच गली में वो पूरा कवर कर लेते थे, पर्चे बांट करके। तो कह रही दीदी ऐसे घर जहाँ छोटे बच्चे 8-9-10 साल के, हुक्का होता है ना, हुक्का वहाँ तो घर में हुक्का होता है, सारे बच्चे पी रहे। भैया आपको बताया कि दैनिक बना ऐसी कंडीशन है, हर कोई छोटे बच्चे, बूढ़े माँ बाप सब वो पी रहे, हुक्का पी रहे, वो जाल फैल गया, बहुत बुरी तरह से जाल फैल गया, बुरी तरह से जाल फैल गया। जकड़न जैसे कहते ना, जकड़न कोई ऐसा बचता होगा जिस घर में जिसके है ना, यह धर्म की स्थापना करना बड़ी मेहनत और बाबा का काम है, जो हमने करना था कर लिया, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये देख करके सीन देख करके बहुत रूह माना कपकपा, लेकिन वो सीन देखा हमने, अरे युवा कितने गांव हमने कवर करे, कोई युवा बचा नहीं है, कोई युवा बचा नहीं है, मैं सच्ची कहती हूँ। हमने कंडीशन देखी बहुत जबरदस्त,
जैसे लगा ना, जैसे कोई आग लगती है ना, आग लगती है तो कैसा होता है, फैल जाती है ना, ऐसा फैल गया है ये चीज। इसलिए बाबा कहते हैं धर्म की स्थापना करना बड़ी मेहनत है। वह तो ऊपर से आकर स्थापना करते, किसके लिए? धर्म स्थापना। धर्म स्थापकों ने ये थोड़ी ना किया कि कल्याण करना है, नहीं, उन्होंने अपना प्रचार किया, लेकिन ये क्यों नहीं प्रचार किया कि ये इसको खाना नहीं। हर धर्म, चाहे मुस्लिम क्रिश्चियन, सबने ये तो रोक लगा, उन्होंने अपने धर्म में बढ़ावा करने के लिए ये दिया, लेकिन ये बुराइयों को मारने के लिए किसने करा? नहीं करा। बेचारे से ऊपर से आते जाते अपना बस धर्म का प्रचार करते। यहाँ तो एक एक को राज्य भाग्य पाने का लायक बनाना पड़ता है। क्या सुना? एक राज्य भाग्य। बाबा का धर्म की स्थापना में मेहनत, बहुत मेहनत। ये नहीं कि प्रचार देकर के काम चलता नहीं, दिल दुखता है। इस समय दिल दुखता है कि बाबा अब आप ही हो, इनको संभाल। रियल में कोई सरकार नहीं, कोई इंसान नहीं, सीधी बात है। इतनी जबरन इतनी है, बिल्कुल खुले आम सब गंदगी। बाबा की तो लायक बनाना बाप का ही काम, लायक बनाना। अब ये देखो क्या करना होगा। जो मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक थे, सबको माया ने नालायक बना दिया। 5 तत्व भी नालायक बन गए। फिर लायक बनाने वाला एक बाप। कैसी चक्री चलनी है अब ये देखो। लायक बनाने वाला एक बाप। तुम्हारा अभी सेकंड जो विशारद चलता है, सेकंड का हर घड़ी हम अलर्ट है ना अपने बुद्धि को कॉन्शियस है पूरी। समझते कल पहले भी फलाने ने ऐसे विशारद किया था, कोई आश्चर्य और भागंती हो जाते, भागंती दे देते, प्रैक्टिकल में सब देखते रहते हो। यह भी समझते विनाश सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार सबको एक्ट में आना जरूर है। विनाश सामने खड़ा है, एक्ट में कौन कैसा आएगा, कब किसकी बुद्धि का ताला खुलेगा, अभी एक्ट में आना जरूर है। न चाहत कुछ और है, वे चाहते पीस हो, परंतु भावी को तुम बचे जाते हो। अब इस गंदगी पर विष स्थापन होने तुमने साक्षात्कार किया है। वह भर कितना भी माथा मारे कि विनाश न हो, परंतु यह भावी टल नहीं सकते। अर्थक्वेक नेचुरल कैलेमिटीज होगी, वे क्या कर सकते? कहेंगे यह तो गॉड का काम है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े जिनको इतना नशा चढ़ता है और वो याद में रहते, सब तो परिपूर्ण नहीं बने। तुम जानते हो ये भावी टलने वाले नहीं, कौन से विनाश है। अन्न नहीं, मनुष्यों के रहने के लिए जगह नहीं, 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। तुम्हारा यह है ईश्वरीय परिवार, माता पिता और बच्चे। बाप कहते मैं बच्चों के आगे ही बोलो प्रत्यक्ष होता हूँ, बच्चों को ही सिखाता हूँ। बच्चे भी कहते हैं बाप के मन पर चलते, बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के सन्मुख आकर मत देता हूँ। बच्चे ही समझेंगे ना, नहीं समझते तो छोड़ो। क्या नहीं समझते तो छोड़ो। बाबा के डिबेट करने की, डिस्कस करने के, पीछे पढ़ने की, लड़ने की कोई बात नहीं। हम तो बाबा का परिचय दे रहे हैं। बाबा की मुझे याद करो तो विक्रम विनाश, और सदर्शन चक्र खिलाओ तो चक्रवर्ती राजा, मन मना गाओ और मध्यादि बाप का परिचय दो, जिससे क्रिएटर और क्रिएशन का रहस्य समझ जाए। मुख्य यही बात है, गीता में मुख्य यही भूल है। तो आ जाओ मुख्य पॉइंट पर। बाबा कहते हैं मुझ कल्याणकारी की याद से ही सबका कल्याण है। एक ही बात, उसी से सब होना है। आप प्रैक्टिकल में कर रहे हो, बाबा का परिचय दे रहे हो। वो कहते कोई पूड़िया मिलती है जो हम खाए और हमारे दादाजी छूट जाए। तो आश्रम का पता तो दे दिया हमने, राजयोग सीखो। और बहुत सुंदर पॉम्पलेट है, अभी वो दोबारा छपाएंगे, उसमें घरेलू उपाय है। इस छोड़ देके घरेलू उपाय तो दिनेश भाई से गुरु बाबा से छपा देंगे। बहुत अच्छे उपाय उसमें, छोटे छोटे जैसे अजवाइन है, अदरक है, नींबू है, उसका वो बना के, मुनक का है ना, सौंफ है, गुड़ है, ऐसे वो कैसे आपको गोली बनानी उसमें जो है दिखाया।
8-10 उपाय है उसमें। और इसके पीपल की जो छाल होती है उसके तो हम छपवाएंगे, जिनको दे सकते हैं ठीक है, आपकी दुकान में सब जगह रखो भाई, गले के उपाय भी करके उनकी ये नशा छूट जाए, फिर तो बाबा की याद है ही। तो बाबा कहते हैं मुझ कल्याणकारी को ही आकर सबका कल्याण कराए, बाकी शास्त्रों से कल्याण नहीं हो सकता। भगवान पहले तो सीधे करने भगवान ने के, उनको तुम याद करते हो पर तू जानती नहीं हो। बाबा को याद करना है तो परिचय भी तो चाहिए, वे कहाँ रहते आते हैं वह नहीं। बाप वर्षा तो जरूर यहाँ के लिए देंगे या वहाँ के लिए देंगे, यहाँ के लिए चाहिए वहाँ के लिए चाहिए, बाप तो सन्मुख चाहिए। शिवरात्रि भी मनाते हो, शिव तो सुप्रीम फादर है सब आत्माओं का, वे रचयिता है, नई नॉलेज देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को वो जानते हैं। तो वो कौन ठहरा ऊंचा से ऊंचा टीचर, जो मनुष्य को राजयोग सिखलाते, राजयोग सिखलाते, मनुष्य कभी राजयोग सिखला सके, हमको भी उसने सिखलाया तब हम आपको सिखला रहे हैं। गीता में भी और शुरू में भी और अंत में भी क्या है, मन मना भाव झाड़ और ड्रामा की नॉलेज बुद्धि में रहती, डिटेल में समझाना है, रिजल्ट में फिर एक ही बात आती है, रिजल्ट में बाबा से को याद करो, मन मना भाव और यहाँ एक ही बात है, हम विश्व के मालिक बनेंगे, विश्व का कल्याणकारी ही हमको आकर विश्व का मालिक बनना, स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, नरक का थोड़ी है। दुनिया ये नहीं जानती कि नरक का रचयिता बरमाई माता कौन है, रावण, स्वर्ग का रचयिता बाबा कहते मौत सामने खड़ा है। बीड़ी पी के खास रहा है, मौत के आगे नाच रहा है। वो एक छोटा बच्चा उनका डॉक्टर का पोता वो माइक पर बैठ गया, बीड़ी पी के खास रहा है, मौत के आगे नाच रहा है, एक दो बीड़ी सिगरेट छोड़ दो। खूब नारे बच्चे भी, छोटा बच्चा और वो भी सब देख के तो बाबा मेरे मौत सामने सबकी अवस्थाएं में लेने आया हूँ, मुझे याद करो तो विकल विनाश होंगे, आत्मा मैली से शुद्ध हो जाएगी, फिर मैं तुमको स्वर्ग में भेजूंगा। यह निश्चय बुद्धि से किसको समझाना, तोते मौखिक नहीं, निश्चय बुद्धि को फिर रोने की व अभिमान की बात नहीं रहती। क्या सुना, निश्चय बुद्धि को रोने की अभिमान की बात, निश्चय हो जाएगा ना तो पता ही नहीं चलेगा देहाभिमान कहाँ चला। देहाभिमान बहुत गंदा बना देता, अब तुमको देही अभिमानी बनना है, शरीर निर्वाह से कर्म करो, वह तो कर्म सन्यासी बन जाते हैं, कर्म सन्यासी कौन, सन्यासी लोग है। यहाँ तो तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है, बच्चों को भी संभालना भजन और बाप और चक्र को भी बाप को कितने बच्चे, उसमें कोई सपूत कोई कपूत, नाम बदनाम करते, काला मुंह कर देते, बाबा कहते काला मुंह नहीं करो, बच्चा बन फिर काला मुंह करते हो तो तुम कल खुल इस काम चिता से तुम सांवरे बने हो, काम चिता पर थोड़ी जब मरना है, हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए। सन्यासी आदि अपने फॉलोअर्स को ऐसे थोड़ी कहेंगे, रियलिटी में नहीं है, बाप तो सबको सच्ची बातें समझाते। बाबा कहते मुझे याद करो, तुमने गारंटी की है बाबा आपकी मत पर चल हम स्वर्गवासी बनेंगे, जरूर बनेंगे। बाबा कहते बच्चे विषय गटर में गिरने का, तुम बच्चे जब ऐसे उंगली चलाओ तो कहेंगे ऐसा ज्ञान तो हमने कभी सुना नहीं। मंदिर के हेड्स को पकड़ना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए, ये त्रिमूर्ति झाड़ दिल वाला के चित्र है। हमारा विचार है कि किसी मंदिर में रानी माता है, देवेंद्र भाई है, आनंद भाई, मंदिर में अगर 7 दिन का कोर्स हम करवा सकते हैं तो आप परमिशन लेके आ सकते हैं, ऐसा विचार अभी एकदम आया, ठीक है। रानी माता 7 दिन का, 1 घंटा उनका बांध लो, जो भी आ सकता है भाई आओ, और यहाँ नहीं आ सकते तो हम वहां जाके चित्र ले जाएंगे और करवा सकते हैं। रानी माता बोलिए आप भी सभी करो। ऊपर में दैवी झाड़ खड़ा है, बाकी दैवी झाड़ जो पास हो गया वे दिखाते हैं, ऐसी सर्विस करें
तो बाबा क्या करे, महिमा करे। इसने तो बड़ी कमाल की। बाबा कहते जाओ मंदिरों में चित्र दिखाओ और सेवा करो। जैसे बाबा रमेश भाई जी शरीर छोड़ के गए ना, उन्होंने ये प्रदर्शनी बनवाई है, अर्थात सीढ़ी का चित्र। तो बाबा उनकी महिमा कर रहे हैं रमेश भाई जी की। प्रदर्शनी भी है हमारे की सर्विस का नमूना अच्छा निकाला, यहाँ भी प्रदर्शनी करेंगे तो चित्र बहुत अच्छे हैं। अब देखो दिल्ली में रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है, कहते हैं वननेस हो, उसका अर्थ क्या? वननेस सब एक हो जाए, बाप एक है बाकी सब भाई बहन, बाप से वर्षा मिलने की बात है। आपस में खीरखंड कैसे होंगे समझने की बात। इतना आसान दो व्यक्ति भी नहीं हो सकते। प्रदर्शनी की वृद्धि के लिए युक्ति रचनी, जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाते उनको लजानी चाहिए। अगर 10 नहीं आए, 8-10 मर गए तो फायदा क्या हुआ? बाप के तो सबूत तो दिखाओ। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। आज सारे बिजली का शरीर निर्वाह का काम करते, देही अभिमानी रहने का प्रयास करना। और देखिए अभिमानी के लिए बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई, अगर निश्चय बुद्धि हो तो देह अभिमान वार नहीं करेगा, रोना किसी भी परिस्थिति में रोना व देह अभिमान नहीं आना है। श्रीमत पर अपना भी कल्याण करना है, सपूत बल बाबा का नाम वरदान है व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर सहयोगी बनने वाली समर्थ आत्मा। कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पाठ इतना दिखाई नहीं देता, योग तो लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं, ये सब व्यर्थ संकल्प है। इन संकल्पों को परिवर्तन कर समर्थ संकल्प करो, याद तो मेरा स्वधारम है, नेचुरल नेचर मैं ही, हाँ याद मेरा स्वतंत्र स्वधारम है, मैं ही कल्प कल्प का सहयोगी हूँ। मैं योगी नहीं बनूंगा तो और कौन? बाबा मेरे आंखों का तारा बुद्धि राजा बन गया, बाबा की याद मेरे रग रग में समा गई और मैं वाइट फरिश्ता बन गई। कभी ऐसे नहीं सोचो क्या करूं, मेरा शरीर चल नहीं सकता, या पुराना शरीर बेकार है, ये भी नेगेटिव संकल्प नहीं। माता वाह वाह के संकल्प करो, कमाल के गीत गाओ, इस अंतिम शरीर की महिमा भक्ति आ जाएगी। क्या कहो ये घोड़ा तो बहुत अच्छा है, शाबाश की देखो शाबाश की, अपने ऊपर भी हाथ फेरो और घोड़े पर वाह वाह बहुत अच्छा। स्लोगन है शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तित कर सकती है। ये नहीं कह रहे कैसे होगा क्या होगा, नहीं सर भगवान ने एक चुटकी में क्या कर देना, कमाल कमाल। शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। ओम शांति।